हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा भटनागर और आज आपसे मैं जिस टॉपिक पर बात करना चाहती हूं वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे बच्चों की एकेडमिक एंड ओवरऑल ग्रोथ के लिए। फ्रेंड्स, हमारे बच्चे एक फिक्स रूटीन पैटर्न फॉलो करते हैं। वो डेली स्कूल जाते हैं, स्कूल वर्क करते हैं, घर आते हैं, होमवर्क करते हैं, हम उनकी होमवर्क में हेल्प करते हैं, दैट्स इट। लेकिन क्या सिर्फ होमवर्क करवा देना ही काफ़ी है? नहीं। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि बच्चे ने जो टॉपिक क्लास में कवर किया है, आप उसको घर में उसके होमवर्क के अलावा रियल लाइफ एग्जांपल्स दो उस टॉपिक से रिलेटेड, सो दैट वो उस टॉपिक को समझ पाए, उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो उसको क्लियर हो और वो उस टॉपिक को कोरिलेट कर पाए अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, ताकि थ्रू आउट द लाइफ वो बच्चा उस लेसन को याद रख सके। आज मैं जो होम लेसन प्लान आपसे डिस्कस करूंगी वो मैंने डेवलप किया है नर्सरी स्टैंडर्ड के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक स्ट्रोक्स के ऊपर। स्ट्रोक्स तो हम सबको ही पता है, वो लाइंस जो बच्चा सबसे पहले बनाना सीखता है, जैसे कि स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटेड लाइन और कर्व्स। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इन स्ट्रोक्स को हम बच्चे को रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ कैसे समझा सकते हैं। फ्रेंड्स, यूजुअली जब हम राइटिंग स्टार्ट करवाते हैं तो सबसे पहले हम इस तरह से डॉटेड लाइंस पे स्टार्ट करवाते हैं। कुछ इस तरह से हम उनको स्लीपिंग लाइंस और स्टैंडिंग लाइंस बताते हैं और उन डॉटेड लाइन को ट्रेस करना बताते हैं। जब हम स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन बनाते हैं उसके बाद हम इस तरह से स्लैंटेड लाइन और कर्व्स बताते हैं, बैकवर्ड कर्व एंड फॉरवर्ड कर्व। इस तरह से हम उनको कर्व्स बताते हैं। जब वो डॉटेड लाइन पे बना लेता है तो उसके बाद हम 2 डॉट्स पे स्टार्ट करवाते हैं, इस तरह से। कुछ इस तरह से हम बच्चों को स्कूल में स्ट्रोक स्टार्ट करवाते हैं और उसके बाद घर पे इससे रिलेटेड हम उनको होमवर्क देते हैं। होमवर्क के साथ साथ आजकल हम बच्चों को वर्कशीट्स भी देते हैं ताकि वो उन वर्कशीट्स पे उन लाइंस को ट्रेस करें। कुछ इस तरह की वर्कशीट्स आपने देखी होंगी जो बच्चों को स्कूल से मिलती है। उसमें ये इस तरह से लाइंस ड्रॉ होती हैं, डॉटेड लाइंस ड्रॉ होती हैं और उनको ट्रेस करना होता है। मैं चाहती हूँ जब आप बच्चों को इस तरह की वर्कशीट्स घर पे करवाएं, उन वर्कशीट्स को करवाने से पहले आप कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स उनको दें, सो दैट वो उस टॉपिक को जो उन्होंने आज कवर किया है उसको वो अच्छे से समझ पाएं और अच्छे से कर पाएं। इन स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और स्ट्रोक से रिलेटेड घर पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारे घर के डोर्स, विंडोज, टेबल, चेयर, मैट्रेसेस, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन से मिलके बनती हैं। बच्चों की टॉयज इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होते हैं उनको समझाने के लिए कि ये टॉयज हैं। ब्लॉक्स तो सबके घर में होते हैं, इस तरह के ये स्लीपिंग लाइंस और स्टैंडिंग लाइन से मिलके बने होते हैं और इनसे आप छोटी सी एक्टिविटी बच्चों को करके बता सकते हो कि इनको स्लीपिंग लाइंस में अरेंज करो या इस तरह से स्टैंडिंग लाइन में अरेंज करो। आप ऐसे बच्चों को ये चीज़ समझा सकते हो। कर्व्स के लिए आप बहुत अच्छा एग्जांपल होता है, कप का हैंडल होता है, बच्चों के दूध का मग होता है उसका हैंडल होता है, तो ये कर्व के लिए बहुत अच्छा एग्जांपल होता है। डोर के हैंडल होते हैं, वो आप बच्चों को बता सकते हो। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आप पार्क जाते हो तो उनके स्विंग्स हैं। इस तरह से आप छोटे छोटे एग्जाम्पल देके उस टॉपिक को कोरिलेट कर सकते हो उसके आसपास के एनवायरनमेंट से, सो दैट बच्चा उस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझे और उस लेसन को थ्रू आउट द लाइफ याद रख सके। जब आप बच्चों को ये चीज़ें अच्छी तरह समझाएं उसके बाद आप इस तरह से उनको वर्कशीट्स करवा सकते हैं। आप इन वर्कशीट्स को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं अगर आप इनको सिंपल ना करवा के कुछ एक्टिविटी के साथ करवाएं, जैसे कि सबके घर में मैच स्टिक्स होती हैं। इस तरह से आप इन मैच स्टिक्स की हेल्प से बच्चों को ये चीज़ करवा सकते हो सके तो आप इनको कलर करो, क्योंकि कलर्स बच्चों को ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बट अगर आप इनको कलर नहीं कर सकते हैं तो आप इस तरह से नॉर्मल भी रख सकते हो। मैंने ये सिंपल सी एक्टिविटी शीट तैयार करी है, आप और भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन बेसिक चीज़ें लें ताकि आपको भी बनाने में ईजी हो और बच्चा भी अच्छे से समझ पाए। तो आप इसमें
इसको एक्टिविटी में कैसे करवा सकते हैं आप मैच स्टिक्स की हेल्प से। ऐसे आप ग्लू की हेल्प से इन मैच स्टिक्स को पेस्ट करना बताएं स्लांटेड लाइंस में। ऐसे इस तरह से आप उनको स्लांटेड लाइन बता सकते हो, स्टैंडिंग लाइन बता सकते हो। एक्टिविटी करने से क्या होता है, एक तो बच्चे की कंसंट्रेशन बढ़ती है क्योंकि उसको इस चीज़ को अच्छे से पकड़ना है, उसकी ग्रिपिंग स्ट्रॉन्ग होती है, उसकी सिटिंग हैबिट इंप्रूव होती है क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा ये चीज़ करने में, तो वो टाइम स्पेंड करेगा और बहुत एक्साइटेड भी होगा क्योंकि उसको इसमें कलर्स भी करना होगा। मैंने तो ऑलरेडी कर दिया है, आप चाहे तो बच्चों से कलर करवाए तो उनको ज़्यादा मज़ा आएगा। ऐसे आप स्लीपिंग लाइन के एग्जांपल्स दे सकते हो, इस डायरेक्शन में जा रही है तो वो स्लीपिंग लाइन में जा रही है, इस तरह से आप समझा सकते हो। स्टेयर्स हैं आपके घर में, उनका एग्जांपल्स इस तरह से दे सकते हो। आइसक्रीम कोन है, इससे क्या होता है बच्चे की इमेजिनेशन बहुत बढ़ती है। आप उनको कुछ एग्जांपल्स देंगे तो वो भी आप उनसे पूछें, वो भी आपको बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स देंगे और ढूंढेंगे घर पे कि और क्या ऐसा हो सकता है। बहुत सरप्राइजिंग आंसर मिलते हैं। फॉर एग्जांपल जब मैंने अपनी बेटी को ये एक्सरसाइज करवाई थी, मैं उसको जब स्लांटेड लाइन का एग्जांपल दे रही थी तो मैंने उसको बहुत सिंपल आंसर्स दिए, कोन, ट्राइंगल, लेकिन जब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे बड़ा सरप्राइजिंग सा आंसर दिया कि मम्मा जो आपका बेली शूज है वो भी तो स्लांटेड है। तो आप देखो इस तरह से एक 3 to 4 ईयर के बच्चे के लिए ये चीज़ इमेजिन करना या ये चीज़ ऑब्जर्व करना कितना इम्पॉर्टेंट है। सो आप इस तरह से अपने बच्चे को करवाएं। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है बच्चों के लिए, स्ट्रोक्स को समझना, उनको अच्छे से करना, क्योंकि इन स्ट्रोक्स की हेल्प से ही बच्चा आगे चल के अच्छे से अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, स्वर, व्यंजन और डिफरेंट शेप्स बनाना सीखता है। आपको कुछ रूल्स और कुछ पैटर्न्स के साथ ही ये चीज़ करनी होती है ताकि बच्चा रिलेट कर पाए और स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ सीख पाए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।